अस्सलामुअलैकुम क्राफ्टीज, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज मुझे सफाई करते हुए स्टोर रूम से मिल गई कुछ क्राफ्ट की थिंग्स, कुछ चीजें जो कि मैंने कहा आपको भी दिखाते हैं। अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास इससे भी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें हैं और 100 टाइम बेटर वैरायटी पड़ी हुई है मेरे पास। बट मैंने कहा पहले एक सैंपल वीडियो बना लेते हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का, सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़े, तो मैं आपको अपनी सारी क्राफ्ट की सप्लाईज दिखाऊंगी। जो जो चीजें मैं यूज करती हूँ, जो जो मेरे सीक्रेट्स है, सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। बट इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट करना है, फिर ही मैं ये करूंगी। बट जितनी जल्दी आप ये सब करोगे उतनी जल्दी ही वीडियोस आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो ये है कुछ कलरफुल सी चीजें, और कुछ कलरफुल है और कुछ ना काठ कबाड़ जैसी चीजें। एक क्राफ्टर के लिए ना जो कबाड़ भी होते हैं ना, वो भी खजाना होता है, काफी चीजें बन जाती है उससे, तो मैं संभाल ही लेती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आ गई एक व्हाइट कलर की फाइल। इसको मैंने खोल के देखा तो पता चला वाओ कितनी कलरफुल है। तो सबसे पहले मैंने निकाली इसके अंदर से कलरफुल सी शीट्स। आई थिंक सो इन्हें असाइनमेंट शीट्स कहते हैं। हाँ, असाइनमेंट शीट ही कहते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ते होगे तो आपको पता होगा। 9th-10th में भी आई थिंक सो यूज होती है, बट मैं इनको इतना यूज नहीं करती। मैं रजिस्टर्ड ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ। बट ये मेरे पास पड़ी हुई है तो आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या प्रिंट है इसका। ओ सॉरी, मेरा मतलब है कौन कौन सा प्रिंट है। तो इनमें कुछ के बोर्ड साइड पे ब्लू कलर के थे और कुछ के ऑरेंज कलर के थे। देन मैंने इसको रख दिया एंड दोबारा से उसी फाइल को खोला जिसमें से इसको निकाला था। तो मैंने देखा कि इसमें असाइनमेंट शीट्स के ऊपर ही लिखी हुई कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, और ये तो मैंने पता नहीं क्यों रखी हुई है, एवं में ही रखी हुई है। तो ये बस ऐसे ही चीजें पड़ी हुई थी, तो वो मैंने निकाल के रख दी, किसी काम की नहीं थी। उसके बाद ना ये मैंने अपने बहन भाइयों को करने के लिए, बच्चों को करने के लिए आप ये कर सकते हो कि बिल्कुल इस तरीके से शेप कट करो, उसको पेस्ट करो एंड नीचे नेम लिख दो। कुछ फन एक्टिविटी भी हो जाएगी और सबक वगैरह भी याद हो जाएगा, मतलब पढ़ाई भी हो जाएगी और एक्टिविटी भी हो जाएगी। तो क्राफ्टीज आप ना चीजें देखो, क्योंकि मैं चीजों को एक्सप्लेन कर करके बोर हो गई हूँ, और आई होप कि आप लोग बोर ना हुए हो। मतलब अगर आप लोग बोर ना हो जाओ, इस वजह से मैं सुनाने वाली हूँ एक स्टोरी जो कि मेरे साथ कल ही हुई है। तो मैंने कहा वो सुना देते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और थोड़ा मजा भी आएगा वीडियो का। तो हुआ कुछ यूं कि मैं ना, आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बिजी रूटीन की और हैक्टिक मंडे की। अगर आपने वो दोनों वीडियो देखी है तो आपको काफी मदद भी हो जाएगी और काफी मजे की वीडियो भी है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये पता ही होगा कि मैं ना अकेडमी जाती हूँ। तो मैंने वो सारा कुछ आपको वहाँ उस वीडियो में बताया हुआ है। मैं अकेडमी जाती हूँ। तो हुआ कुछ यूं कि मैं अकेडमी गई हूँ और जाके एज यूजुअल जो भी बैठ गई हूँ, सारे भाई बैठ के क्लास में गई, बैठी बस। और उसके बाद हुआ ये कि जैसे जैसे लेक्चर्स गुजरे ना, वैसे वैसे आया मैथ का लेक्चर। मैथ के लेक्चर से पहले ना लेक्चर्स में इतना लिखना नहीं होता और पेन बहुत थोड़ा यूज होता है। मैथ के लेक्चर में ये हुआ कि जो भी टीचर है ना, वो सारा काम लिख गए बोर्ड के ऊपर, और जब वो लिख के चले गए, मतलब लिख के गए नहीं, वो उन्होंने कहा कि अब आप सब स्टूडेंट्स जो हो वो रीराइट कर लो, रीराइट नहीं क्या कहते हैं, कॉपी पेस्ट कर लो, जो भी है जो मैंने लिखा है उसको दोबारा लिख लो अपनी कॉपीज पे। तो हुआ ये कि सब लिखने बैठ गए, सबकी तरह ही मैं भी लिखने लगी। और जैसे मैं लिखने लगी ना, मेरे पेन की ना इंक भी खत्म होगी। एक मेरे पास इंक पेन होता है और एक मेरे पास बॉल पेन होता है। जो मेरी पेन की इंक है ना वो खत्म होगी, बॉल पेन की इंक ना मेरी सुबह ही खत्म हो गई थी। बट मेरे पास नहीं, इंक पेन की इंक सुबह ही खत्म हो गई थी। उसके बाद मेरे पास बॉल पेन था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बॉल पेन तो है ही, बॉल पेन से लिख लेंगे। और हुआ ये कि थोड़ा सा ही लिखा था मैंने, तो बॉल पेन की भी इंक गई, खत्म हो गई। ऑफ कोर्स अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन होगी तो आप पहले काम तो ये करोगे कि अपने दोस्त से पेन मांगोगे कि एक्स्ट्रा पेन हो। और उस दिन माशाल्लाह इतना अच्छा इंतफाक हुआ कि इंतफाक ये था कि एक तो मेरे पास पेन नहीं था, ऊपर से और किसी के पास भी नहीं था। मतलब क्या ही कि मैंने पेन लेने के लिए इर्द गिर्द नजर घुमाई, इर्द गिर्द गर्दन घुमाई, तो मैंने देखा कि एक दोस्त तो मेरी खुद मांग रही है पेन। वो कह रही है कि मेरी पेन में खत्म हो गया तो पेन दे दो। तो दूसरी दोस्त के पास सिर्फ एक था, उसने उसे पहले दे दिया था ऑफ कोर्स। तो उसके बाद मैं क्या कर सकती थी, मैंने किसी और से भी पूछा मगर किसी के पास भी नहीं था। फिर मजबूरन ये हुआ कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मजबूरन ये हुआ कि मुझे ना, मैंने वो रिमूवर खरीद के रखा हुआ है। मैंने ना पिछले भी आपको शायद हैक्टिक मंडे नहीं, बिजी रूटीन में आपको बताया था कि मैंने रिमूवर मुझे अलाउ नहीं है, बट मैंने ना वैसे इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है कि भी आपको एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाती है। तो मैंने रिमूवर रखा हुआ था। मुझे क्या कि रिमूवर का एक तो व्हाइट नोट होता है, पीछे कलर का ब्लू होता है, ब्लू कलर का होता है पॉइंटर टाइप, हाँ, कि रिमूव करो उसके बाद उससे लिख लो। तो फिर मुझे मजबूरन उस पॉइंटर जो रिमूवर के पीछे लगा होता है उससे ही लिखना पड़ा। मतलब देखो कि इतना हुआ
कि मेरे पास पेन नहीं था और मुझे उससे लिखना पड़ रहा था, और उससे इतनी राइटिंग अच्छी भी नहीं आती और इतनी मुश्किल से पकड़ा जा रहा था कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अच्छा, स्टोरी से हटके ये जो आप पिज्जा के बॉक्सेस देख रहे हो ना, ये मैंने खुद रखे हुए हैं, किसी क्राफ्ट में काम आ जाएंगे, कार्डबोर्ड मुझे चाहिए होगा तो। बट मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ ही नहीं रहा, मैंने कब के रखे हुए हैं, बट कोई आइडिया आए तो मैं इससे कुछ बनाऊं ना। पर मेरा कमेंट सेक्शन ऑन है और आप मुझे कमेंट्स में जाके आइडिया दे सकते हो, तो जल्दी से आइडिया टाइप करो कि मैं कार्डबोर्ड से क्या बनाऊं। अच्छा, लिटरली मुझे ना बातें करते करते पता ही नहीं चला कि मैंने आपको ये सारा कबाड़, कुछ आधा कबाड़ और आधी चीजें मैंने आपको सब कुछ दिखा दी। मुझे पता ही नहीं चला बातें करते करते कि 5 मिनट भी गुजर गए हैं। अच्छा, लास्टली ये मेरे पास ना प्रिंटेड पैकेट्स थे, तो मैंने आपको ये आइडिया देना था कि अगर आपकी बर्थडे पार्टी किसी भी बच्चे की आती है या किसी भी बड़े की आती है ना, तो इस तरीके से आप बर्थडे पार्टी पर अगर रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हो ना, तो किसी शॉपर में डाल के देने के बजाय, कोई बोर्डिंग सा गिफ्ट देने के बजाय, आप ऐसे कस्टमाइज करा के इनमें गिफ्ट दे सकते हो। अच्छा, रिटर्न गिफ्ट के अलावा भी अगर आपने किसी को गिफ्ट देना तो आप ऐसे दे सकते हो। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।